हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो कि 23, 24 और 25 अगस्त को हुई है, उसमें जो 6 शिफ्टों में जीएस पूछा गया था, सभी प्रश्नों का हल हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। इसके पहले के जो 3 शिफ्ट हैं उनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सेशन जो कि आपके सामने है, इसमें हम 24 अगस्त का जो सेकंड सेशन था, इसके अलावा 25 अगस्त को जो पहला और दूसरा सेशन था, उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे जीएस के अंतर्गत, सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। प्रश्नों को बिल्कुल अपडेटेड वर्जन में देखेंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं उनका भी रिवीजन करेंगे, ताकि आगे एग्ज़ाम में अगर ऐसे प्रश्न बनते हैं तो कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। तो चलिए देखते हैं। और फिलहाल ये जो प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं, ये 24 अगस्त का पेपर है और सारे प्रश्न सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, यानी कि यह 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें 94 नंबर से जीएस के प्रश्न हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो दोस्तों, इसका उत्तर बनेगा UNDRR, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। थोड़ा सा फुल फॉर्म अगर आपको याद रहेगा तो आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये जो किताब है ये किसकी किताब है। तो फ्रेंड्स, इस किताब को लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, G20 देशों में जी अक्षर का अर्थ होता है ग्रुप, यानी कि इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, यानी कि फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल, यानी कि प्रयोगात्मक। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA, यानी कि जो योजना थी PURA, इस योजना का संबंध किससे था, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, यानी कि विकल्प डी करेक्ट है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है, इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन बी। नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। तो दोस्तों, मिलेगा यह आपको कहाँ पर, बुलंदशहर में। बुलंदशहर में स्थित है नरौरा। और एक बात और भी याद रखिएगा कि बुलंदशहर के पास जो डिबाई नामक स्थान है वहाँ पर मिलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन डिबाई है, डिबाई बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। यूनाइटेड किंगडम की जो आधिकारिक मुद्रा है उसको कहते हैं पाउंड स्टर्लिंग, यानी कि विकल्प ए करेक्ट है। ग्रीन हाउस गैस के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था और आपको पता ही है कि वह गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है, ये इसका उत्तर था ऑप्शन बी। प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या होती है, द आइडेंटिफिकेशन नंबर गिवन टू एवरी रजिस्टर्ड सप्लायर्स इज, इसको क्या कहते हैं आप, GSTIN, यानी कि GSTIN, ऑप्शन ए करेक्ट है। साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी। साइबर सुरक्षित भारत पहल को कब स्टार्ट किया गया था। तो दोस्तों, ये स्टार्ट हुआ था 2018 में, यानी कि विकल्प इसका सही है ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये कब मनाया गया। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है, इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। और राष्ट्रीय शांति दिवस, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये 21 सितंबर को होता है, जबकि जो राष्ट्रीय शांति दिवस होता है ये होता है 29 अप्रैल को, ये याद रखिएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है, यानी कि लार्जेस्ट फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर इन इंडिया इज इफ्को। इफ्को मतलब इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट PHRA ये लागू किया गया था 28 सितंबर 1993 में, यानी कि यहाँ पर जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी बनेगा, 28 सितंबर 1993। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के साथ बढ़ाया गया था, यानी कि इसका उत्तर है ऑप्शन डी। और किस भारतीय जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ है किसको आयुर्वेद का विज्ञान कहा गया है, तो चरक संहिता को, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है।
तो दोस्तों पंचायतों की स्थापना का प्रावधान ये आपको मिलेगा अनुच्छेद 243 बी में। किसमें मिलेगा? अनुच्छेद 243 दिया गया है ना, इसमें जो बी वाला सेक्शन है उसी में मिलेगा आपको पंचायतों की स्थापना का प्रावधान। किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको याद होगा कि प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस भी होता है, ये आपको पता होगा। देखो यहाँ पर प्रश्न है कि SAC कोड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स? तो SAC कोड में कुल मिला के 6 डिजिट होते हैं। ऑप्शन डी सही है। SAC का फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, तो फुल फॉर्म इसका बनेगा सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। अगला क्वेश्चन है, भारत के लौह पुरुष ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। विकल्प सी सही है। भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो इसका तो उत्तर कोई भी दे देगा। 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है? तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्या है? रासायनिक हथियारों के बारे में। यहाँ पर न्यूक्लियर के बारे में बात नहीं हो रही है। अगर न्यूक्लियर के बारे में बात होती तो CTBT होता, जो कि यहाँ पर नहीं है। रासायनिक हथियार सम्मेलन, जैविक हथियार सम्मेलन, परमाणु अप्रसारण संधि, तो दोनों नहीं है। जैविक से कोई मतलब नहीं था, तो इसका उत्तर बनेगा ऑप्शन ए। जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में नामित किया गया था किसको? कैप्टन बाना सिंह को। विकल्प डी सही है। और कोशिका में जो राइबोसोम होता है उसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन डी करेक्ट है। मैंगो वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस भाग में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये उत्तरी अंडमान में मिलता है, नॉर्थ अंडमान। विकल्प सी आपका करेक्ट है बिल्कुल। NOAA का फुल फॉर्म पूछा गया था यहाँ पर। NOAA मतलब नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि विकल्प ए ही आपका आंसर है। इसके बाद है कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो टॉप पर तो आपका आता है असम। आसाम के बाद और भी राज्य हैं, जैसे कि अगर आप आसाम के बाद देखें तो पश्चिम बंगाल है, इसमें कर्नाटका भी शामिल है, ठीक है, लेकिन आसाम यहाँ पर आपका आंसर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। विकल्प डी करेक्ट है। भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की थी? तो ये UAPA था, यानी कि विकल्प ए करेक्ट है। ज्यामिति के जनक कौन माने जाते हैं? फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड को माना जाता है। विकल्प डी करेक्ट है। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या होता है? तो प्रदर्शन को मापना, मेजरिंग परफॉर्मेंस। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, वह धन है जो वैध तरीकों से अर्जित किया गया है, इसका हिसाब किताब ही रखा जाता है और इसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है। तो ये क्या होगा यहाँ पर? ये व्हाइट मनी मानी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो इसका मतलब स्वर्जियन हो जाएगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? प्रश्न है कि मतलब कौन सा प्लेट्यू है इन इंडिया लाई बिटवीन द अरावली एंड द विंध्य रीजन? दैट इज मालवा प्लेट्यू। ऑप्शन डी करेक्ट है। कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ होता है सोशल मीडिया में? कंटेंट क्यूरेशन का मतलब होता है अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण, यानी कि सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड शेयरिंग रेलिवेंट कंटेंट फ्रॉम अदर सोर्सेज। पेनिसिलिन की खोज की गई थी किसके द्वारा? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और कब की गई थी? तो 1928 में, 1928 में। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनेगा भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे रूस, और वहाँ पर उन्होंने रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, यानी कि इसका उत्तर है ऑप्शन ए। संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। तो फिलहाल अब यहाँ पर जो GS है वो समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं और 25 अगस्त की जो पहली शिफ्ट है उसमें जो GS के प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। तो 25 अगस्त में जो GS पूछा गया था वो क्वेश्चन नंबर 114 से स्टार्ट हुआ था। तो डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे।
और इसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर प्रश्न ये था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग कितने समय में पहुँचता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 8 मिनट 20 सेकेंड में। तो सही जवाब ऑप्शन सी था, 8 मिनट 20 सेकेंड में जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुँच जाता है। भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली का प्रावधान करता है। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो किस देश के आधारित है। तो दोस्तों ये यूके पर आधारित है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। और थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। भारत की जो संसदीय प्रणाली है यह ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। याद रखिएगा, ब्रिटेन का जो वेस्टमिंस्टर मॉडल है उसी पर आधारित है भारत की संसदीय प्रणाली। एमपीसी का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। तो एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि विनय पिटक पुस्तक किससे संबंधित है। तो बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं विनय पिटक में, ये त्रिपिटक का ही एक हिस्सा है। और जीडीपी डेटा की गणना और जारी करने के लिए कौन सा भारतीय संगठन जिम्मेदार है। जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट डेटा की गणना और उसे जारी करने के लिए तो वित्त मंत्रालय नहीं होता, सेबी नहीं होगा, और इसे जारी करता है कौन। तो फ्रेंड्स इसे जारी किया जाता है सीएसओ के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो उत्तर है क्या बनेगा। जीडीपी की गणना केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा रूसी लेखक मनोवैज्ञानिक उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्योदोर दोस्तोवस्की, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। लाओस की राजधानी कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स लाओस की राजधानी वियंतियाने मानी जाती है भी, मानी क्या जाती है। कौन सा संगठन राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए जिम्मेदार है। तो राष्ट्रों में सुचारू और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन है भारत में मोबाइल फ़ोन पर जीएसटी दर ये कितनी है। तो 18% जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो 33। और अनुसंधान का पहला चरण क्या होता है। तो समस्या की पहचान करना, यानी कि विकल्प सी सही है। और 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं, वो बाल अधिकार कहलाते हैं, यानी कि विकल्प ए सही है। सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी। व्हेन वाज द माइक्रो इरिगेशन लॉन्च्ड। तो दोस्तों इसका आंसर बनेगा जनवरी 2006, यानी कि विकल्प सी सही है। माइक्रो इरिगेशन ये जनवरी 2006 में शुरू किया गया था। सोशल मीडिया पर TBT का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है थ्रो बैक थर्सडे, यानी कि विकल्प सी इसका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा। CRISPR CAS9 यानी कि क्रिस्पर Cas9 प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किसके लिए होता है। तो जीन का संपादन करने के लिए, एडिटिंग जीन्स, विकल्प ए आपका सही है। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया था, इसकी थीम पूछ लिया यहाँ पर। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस की थीम होती है भविष्य को नेविगेट करना सुरक्षा पहले। ये 2024 की थीम है जो कि इस साल मनाई गई है। और इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन था कि पूर्व विचारण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो फिलहाल पूर्व परीक्षण ये साइकोलॉजी के आधार पर क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 131। सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों या तरीकों के उपयोग के माध्यम से डराने, धमकाने, उत्पीड़न करने, बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है। तो इसे कहते हैं साइबर धमकी, ऑप्शन डी करेक्ट है। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भूमिका होगी। तो डेफिनेटली यह नवाचार, उत्पादकता और आर्थिक विकास को प्रेरित करेगा। और भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का जो पहला सफल उदाहरण था वो चंपारण था 1917 में। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था। तो क्रिप्स मिशन आया था, उसी के जवाब में भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। विकल्प ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। तो ये अनुच्छेद 3 होता है, विकल्प इसका सही है बी। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और गर्मियों में ये अप्रैल से मई तक काटी जाती हैं। कभी कभी जून भी आ जाता है, तो जून ही इसका आंसर रहेगा प्रॉपर। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG का उद्देश्य क्या होता है। तो आतंकवाद विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान को चलाना, विकल्प सी सही है। हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ जाए कि NSG की स्थापना कब की गई थी। तो NSG की स्थापना हुई थी 22 सितंबर 1986 में, 1986 में 22 सितंबर के दिन। वर्तमान में DG कौन है।
हाल ही में इसके डीजी बने हैं बी श्रीनिवासन, नाम याद रखिएगा, बी श्रीनिवासन, ये हाल ही में एनएसजी के डीजी बनाए गए हैं। कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार है? तो जैसा कि पानी होता है H2O प्लस, अगर इसमें SO4 मतलब क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड H2O मिल जाए तो बन जाता है H2SO4, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। कौन सा देश पवन ऊर्जा का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये चीन होगा। दूसरे स्थान पर अमेरिका है, तीसरे स्थान पर कौन है? भारत है, ये याद रखिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ जी हैं। और 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौते का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य पूछ रहे हैं, विकल्प डी इसका करेक्ट होगा, असैनिक परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सुरक्षा मानकों में सहयोग, यानी कि विकल्प डी इसका बिल्कुल सही है। किसी क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को क्या कहेंगे आप? तो ये मृत्यु दर भी नहीं है, जन दर भी नहीं है, विकास दर भी नहीं है, ये होगा प्रवास, यानी कि माइग्रेशन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की स्थापना होती है 1875 में और 24 मई का दिन था। इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। क्या नाम था? सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भाषाओं में विशेषज्ञता वाले शैक्षिक संस्थानों के लिए जाना जाता है? तो यह वाराणसी होगा, ऑप्शन ए। और इसी के साथ साथ ये मतलब दो विकल्प इसमें सही प्रतीत हो रहे हैं, ज़्यादा सही इसका मुझे ऑप्शन डी लग रहा है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर अपना काम के लिए जाना जाता है, जिसे 1998 में आर्थिक विज्ञान में नोबेल मिला था? तो ये थे अमर्त्य सेन, विकल्प डी सही है। जेन आयर किस लेखक ने लिखी है? जो किताब है जेन आयर, इसको किसने लिखा है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछ रहे हैं और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसे लिखा गया है ये आपका ऑप्शन है ना, ब्रोंटे, क्या नाम है इनका, शार्लोट ब्रोंटे, ये इसका उत्तर होगा। जेन आयर लिखी गई है शार्लोट ब्रोंटे के द्वारा। ट्विटर क्या है? ट्विटर चैट आधारित एक संचार तंत्र है। और भारत लिपुलेख दर्रा किस देश के साथ अदा करता है? तो भारत का जो लिपुलेख दर्रा है ये उत्तराखंड में मिलेगा आपको। उत्तराखंड में मतलब पिथौरागढ़ को चीन के तिब्बत से जोड़ता है और बेसिकली ये भारत, चीन और नेपाल को भी जोड़ता है। तो यहाँ पर है कि भारत लिपुलेख दर्रा किस देश का? तो यहाँ पर चीन ही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, चीन। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा वान होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। कैपिटल इसकी क्या है दक्षिण कोरिया की? एग्जाम में अगर आ गया तो क्या करोगे आप? तो इसका आंसर बनेगा सियोल। और प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? यून सुक एओल। तो नाम थोड़ा सा याद रखना आप, जो प्रेसिडेंट हैं यून सुक एओल, YEOL, ये वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क के कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है? तो ये मालवेयर होता है ना, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 25 अगस्त का जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था उसको देख लेते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे वो क्वेश्चन नंबर 38 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आइए डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। और प्रश्न है कि श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम क्या है? तो रूपी चलता है, आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी प्रदेश के कारण भूतापीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है? तो यह आइसलैंड होगा, विकल्प ए करेक्ट है। शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को कहा जाता है सफ़ेद उड़ान, वाइट फ्लाइट, ऑप्शन डी करेक्ट है। अफ्रीका में कुल कितने देश मौजूद हैं? 56, 50, 54, 52। तो दोस्तों इसका आंसर क्या बनेगा? अफ्रीका में कुल कितने देश मौजूद हैं बताओ? तो कुल 54 देश हैं, विकल्प सी सही है। ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? नक्सल विरोधी अभियान को मीडिया के द्वारा यह नाम दिया गया था, तो विकल्प सी बी सही है, नक्सल विरोधी अभियान है ऑपरेशन ग्रीन हंट। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है? अब इसका उत्तर बहुत सारे लोगों ने गलत दिया होगा एग्जाम में, और इसका आंसर है CRC, यानी कि विकल्प बी करेक्ट है। और इसका फुल फॉर्म है कमेटी ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, तो विकल्प बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो यह आपकी ONGC है, जिसको कहते हैं आप ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC, विकल्प सी सही है। सार्क, SAARC का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछ लिया है, आसान है इसका उत्तर, साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो विकल्प ए करेक्ट है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
अगला क्वेश्चन है कि समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स ओटीटी सीरीज डेली क्राइम का निर्देशन किया गया था रिची मेहता के द्वारा। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का फुल आईटीसी ये मतलब इंडियन टोबैको कंपनी वाला नहीं, आईटीसी का फुल पूर्ण रूप पूछ रहे हैं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, तो इसका हो जाएगा इंटरनल ट्रेड कॉमर्स, विकल्प डी इसका सही है। भारत में जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये होता है 26 नवंबर को, ध्यान देना 26 नवंबर को होता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, 26 नवंबर। इसके बाद है राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, ये टोल टैक्स से संचालित होता है, टोल कर। गैलीलियन उपग्रह या 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो ये जुपिटर के हैं, बृहस्पति के। लोकसभा भंग करने की जो शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास होती है, विकल्प ए सही है। कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की एक विशेषता है? प्रतिवर्ष 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी, विकल्प ए सही है। फिर अगला क्वेश्चन है कि आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्व क्या है? तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है, विकल्प ए करेक्ट है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्वीगर्ड जूनियर पुरस्कार मिला है? तो चंद्रयान 3 मिशन। और DDoS का फुल फॉर्म क्या है? तो ये होगा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, विकल्प डी। 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन कैलाश सत्यार्थी, तो सही जवाब इसका ऑप्शन भी है, कैलाश सत्यार्थी को मिला था। और साथ ही साथ ये जो नोबेल शांति पुरस्कार था 2014 में, ये पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी मिला था। मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी दोनों को मतलब एक साथ दिया गया था। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? द रिटर्न ऑफ द नेटिव ये थॉमस हार्डी की किताब है, विकल्प डी करेक्ट होगा। एलोरा मिलेगा आपको कहाँ पर? तो एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में हैं। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य अपनी नाटकी कहानी कहने और जटिल फुलवर्क के लिए जाना जाता है? तो ये कथक होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कथक। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, तो दोस्तों ये क्या होता है? देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 64 है इसका आंसर ऑप्शन सी में है। ये कृषि बाजारों को नियंत्रित करता है और किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करता है। तो आगे बढ़ते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट तो क्या होता है? ये ऑप्शन ए सही होगा, द अकाउंट बिलोंग्स टू ए पब्लिक फिगर और ऑर्गेनाइजेशन एंड इज ऑथेंटिकेटेड, ये सही होगा। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज ट्रांसलेटेड इनटू हाउ मेनी लैंग्वेजेस? तो 500 से ज़्यादा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। रियल ये ब्राज़ील की मुद्रा है, रियल ये ब्राज़ील की मुद्रा है। भारत की जो लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखो नीति का उद्देश्य क्या है? तो मैंने बताया था आपको कि ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना, विकल्प सी डी सही है। मतलब एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया था। और 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसमें भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड लिनलिथगो, विकल्प डी। और कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना या डेटा डिडलिंग कहलाता है, ऑप्शन बी। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट यह अमूर्त संपत्ति है, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बना था? तो ये अल सल्वाडोर है, विकल्प बी करेक्ट है। और कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन, एग्जैक्टली इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द फर्स्ट टू अचीव कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन इन ए लेबोरेटरी सेटिंग? तो ये यूके था, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, यूनाइटेड किंगडम। और किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मार्च का जो दूसरा बुधवार होता है उसको कहते हैं धूम्रपान निषेध दिवस। और भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय ये मिलेगा आपको कोलकाता पश्चिम बंगाल में, नाम है इसका भारतीय संग्रहालय, विकल्प डी सही है, इंडियन म्यूजियम कोलकाता, ये भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। तो फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न हो गए आपके। तो मतलब कि 23, 24 और 25 को जो 6 शिफ्टों की परीक्षा हुई है तो सभी शिफ्टों की आंसर की आपके सामने हैं जीएस के। और इसके पहले के जो 3 सेट हैं उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उनको भी अभी देख सकते हैं। और ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर आप लोग प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी ज़रूरत है और ज्ञान बांटने से बढ़ता है
और सफलता जो होती है ना वो सहयोग से आती है। तो सहयोग करिएगा एक दूसरे के साथ ताकि आप भी सफल हो सकें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।